हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सॉरी फॉर लेट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो जनरल रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ पोस्ट करने में। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी करूं, मगर मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी है। राइट। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो मिसिंग एनर्जी पे करेंगे। इस एनर्जीज पे होगा कि आपके पार्टनर के आज के दिन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज 14 फेब है, आप सबको पता ही है कि आज क्या है। तो हम ये देखेंगे आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं। ठीक है, और अगर दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी देखेंगे और मैं थोड़ा ये क्विक रीडिंग करूँगी क्योंकि मेरा सेशन है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी शॉर्ट रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। फाइन। बाकी इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट करूँगी आज, लव मैसेजेस भी पोस्ट करूँगी कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनके लव मैसेज के थ्रू भी पता चलेगा उनकी फीलिंग्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम ये देखते हैं कि आज के दिन क्या आपके पार्टनर, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम उनकी मिसिंग एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको आज मिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिजिकली दूर दूर हो रखे हो, या टोटली सेपरेशन में हो, तो क्या उन्हें आज के दिन आपकी याद आएगी, आपके प्यार की। ठीक है, ओके, 4 कार्ड हो गए। 1 सेकेंड, मैं क्लैरिफिकेशंस भी ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, वेट, क्लैरिफिकेशंस यहाँ से। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ठीक है, जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यस, बोला था, ये कार्ड भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपको करेंटली मिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। ठीक है, इवन उन्हें किसी चीज़ की गिल्ट भी है। ठीक है, थोड़ा मुझे गिल्ट दिख रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर ने आपसे, उन्होंने ही खुद से कोई ऐसे मतलब कोई बिहेव्स, कुछ ऐसा मतलब किया होगा आपके साथ, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके वजह से आपने उन्हें छोड़ा, नो कांटेक्ट में गए, या फिर ये खुद चले गए। इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स एक्सट्रीम हो रहे हैं, तो मे बी ये इस वजह से भी लीव करके गए थे। तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा शायद कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, मगर चीटिंग की यहाँ पर एनर्जीज नहीं है। ये बंदा या बंदी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्टक है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे आप लोग। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फैमिली में स्टकिंग मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही है। या फिर ये बंदा जो भी है, ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी। या तो फिर ये जो आपके पार्टनर हैं अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। या पास्ट में रहे होंगे, अब ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए हैं, तो ये अब आपको ना अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। इमोशनल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज की डेट में होंगे भी, ये तो कंफर्म है। इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। ये ऐसा महसूस करेंगे, काश हम दोनों साथ साथ होते तो आज का दिन हम एक साथ इंजॉय करते। ठीक है, काश मेरी कोई मजबूरियां ना होती तो हम दोनों आज के दिन साथ होते। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखती है।
आपका पार्टनर, यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको आज मैसेज करेंगे विद इन 8 आवर्स के अंदर, 10 आवर्स के अंदर एंड 8 आवर्स फिर आ रहा है, ठीक है। यानी कि 8 नंबर 2 टाइम्स आया है, या 5 आवर्स के अंदर ही आपको मैसेज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया तो क्या किया, गलत किया था आपके साथ, अच्छा बिहेव नहीं किया। इसी चीज़ को लेके ये ना थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकती हैं। फाइन, यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकते हैं आज की डेट में आपके और इनके कनेक्शन को लेकर। ये आपको आज एक मैसेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैसेज करेंगे ये आपको, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कैलिसिस है, यानी कि किसी ना किसी तरीके की मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, अगर आपको ये चीज़, ये आपको ऐसे लगेंगे, ये जो यहाँ पर है ना, ये पत्थर के टीले हैं जैसे बड़े बड़े से बने हुए हैं, ठीक है। मगर आप इसको अगर इमेजिन करो तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई अपना कपड़ा डाल के भूत की तरह खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इनको कोई नेगेटिविटी पीछे खींचती है, क्योंकि आई थिंक आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो एक स्टोन है ना, इसके ऊपर कैंडल्स जली हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। 1 सेकेंड, ये भी दिखे, ये देखो यहाँ पर कैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये देखो ये कैसे लग रहे हैं खड़े हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आत्मा खड़ी हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत रशिंग एनर्जीज दिख रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत से लोग अगर किसी नेगेटिव एनर्जीज में हैं भी ना, फिर भी मुझे लग रहा है ये आपको मैसेज कर देंगे, क्योंकि इनके इमोशंस ना बहुत ओवर हो रहे हैं, ये आपको बहुत एक्सट्रीम मिस करेंगे। ये अगर चाहेंगे कि ठीक है देखता हूँ या देखती हूँ, आज मेरे पार्टनर ने मुझे मैसेज करा है, आज मुझे विश करा है, एनीथिंग, कोई चीज़ अगर कुछ लोगों ने किया होगा तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, अगर नहीं भी किया होगा तो भी ये आपको मैसेज सेंड करना चाहेंगे किसी भी तरीके से। कहीं ना कहीं आपको कोई हिंट मिल जाएगा कि ये मेरे पार्टनर की साइड से आया है। पास्ट में भी ये बहुत ज़्यादा फोकस थे अपने पेंटिकल्स में, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। मगर अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक ऐसे कमिटमेंट के साथ कि ठीक है पास्ट में जो हुआ, मेरे साइड से गलती, आपकी साइड से गलती, यानी कि दोनों एक दूसरे की गलती को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन को। और ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे ये इस चीज़ को अगर भूल जाएंगे कि पास्ट में इन्होंने क्या करा, आपने इनके साथ क्या करा, दोनों एक दूसरे को अगर माफ़ कर देते हो तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए राज़ी हो सकते हैं, एक तरीके से रेडी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद पास्ट में कमिटमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर बहुत आर्ग्यू रहा होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी आप में से कोई अपने एज से कम से डील कर रहे हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कम ही होता है, क्योंकि पेज हमेशा छोटी मतलब स्मॉल क्वांटिटी इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि मे बी आप जिससे भी डील कर रहे होंगे, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, राइट। और मैरिड पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कोई एक मैरिड है या दोनों ही मैरिड है, मगर अलग अलग पर्सन से मैरिड है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर पास में किसी भी तरीके की फुलिश बिहेव, ठीक है, करा है अगर इस कनेक्शन में, तो उसको ये कहीं ना कहीं ठीक करते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि नाइट्स की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो बहुत स्लो होती है, मगर ये नाइट्स की जो एनर्जी होती है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये बंदा जो भी नाइट्स की एनर्जी का है, ये धीरे धीरे फूक के कदम रखेगा, मगर आप अगर इसने एक बार ठान लिया ना कि हाँ मुझे इस कनेक्शन में रहना है, तो ये रहेगा, और अगर नहीं रहना तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे आप कितना लंबा समय बिता लो, वेट कर लो, कुछ कर लो, नहीं तो नहीं। मगर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो यही इंडिकेट करता है कि ये अब आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, कमिटमेंट देगा, ये आपको कंफर्म देगा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हाँ ये हो सकता है कि अगर ये अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ के आपसे शादी करना चाहे तो ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। मगर ये भी मुझे दिख रहा है अगर वो नहीं छोड़ सकता, अपनी लेगेसी को ब्रेक नहीं कर सकता है,
तो ये उधर भी रहेगा और आपकी तरफ भी, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आपकी साइड भी आपको चीट नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ये जो इतने टाइम से बहुत हर्मिट मोड पे बैठे थे, आपसे बात ना करना, आपको स्टॉक करते रहना कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो मे बी ये हर्मिट मोड से हटेंगे, ठीक है, हर्मिट पोजीशन में नहीं रहेंगे। इन्होंने अकेले रह के अपनी इमोशंस को होल्ड करके, हाइड करके, फ्रीज करके बहुत कुछ देख लिया, मगर अब ये अपनी इमोशंस को अच्छी तरीके से आपकी तरफ बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में एक पैशन, ठीक है, किसी भी चीज़ का पैशन होता है, जैसे इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, अगर आप दोनों बहुत क्लोज हो चुके हो तो मे बी आप फिजिकली भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ये इस बात को जानते हैं। और ये इन्हें ये भी पता है कि आप हर तरीके से इन्हें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि पेंटिकल से ही इंसान सपोर्ट करे, इमोशनली सपोर्ट भी बहुत खास होता है, ठीक है। और आपका, अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो तो मे बी आप फिजिकली भी आपका जो सपोर्ट होगा दोनों का एक दूसरे को लेकर इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ साइंस आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियसली ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूड होते हैं, फिर भी यहाँ पर मैं सारे ही बता रही हूँ और कौन से मेन है ये भी मैं बता दूंगी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है, ये नहीं कि अगर मान लो मैं कहूँ कि इनमें से यही ज़्यादा है तो सिर्फ वही होंगे, नो, कलेक्टिव है तो सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर पाइसिस दिख रहा है मुझे, लिब्रा दिख रहा है मुझे, एरीज दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है, ठीक है। ये मुझे सबसे ज़्यादा दिखे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो वाले मैंने साइंस बताया आपको, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है तो अब मैं ये देखूंगी कि हम मिसिंग एनर्जी में, जैसे कांटेक्ट की तो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी मुझे दिख रहा है, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो आज से सोचते ही रहेंगे या आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, या मैसेज, ठीक है, कुछ भी आपको किसी तरीके का कोई हिंट किसी भी तरीके का देते हुए दिख रहे हैं ये आज की डेट में। देखो इनके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो पैदा होंगे, ठीक है। मे बी अगर ये किसी से राय ले सकते हैं कि मैं क्या उससे बात करूं, मुझे क्या उससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे उसके साथ कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहिए। मे बी अगर ये किसी से अपने इन चीज़ों को क्लियर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इन्हें अच्छी राय नहीं देंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छी राय नहीं देंगे। तब ये जगल करेंगे, मैं क्या करूं, मैं करूं ना करूं, मुझे अपने जिससे मैंने राय लिए क्या मुझे उसकी बात को मान लेना चाहिए या जो मेरा खुद का दिल कह रहा है मुझे उसको मानना चाहिए, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है ये भी, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मान लो मैं इस कनेक्शन में आ गया या आ गई, कहीं वो रिपीटेड साइकिल्स दोबारा वैसी ही तो नहीं चलेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये थोड़ा इन चीज़ों से ना डर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एक कार्ड और लेना है मुझे यहाँ पर, वाह, देखा मैंने कहा ये डर रहे हैं, ये अभी भी क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है। टू ऑफ एथेम्स है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं, मगर इनको अगर ये अपने दिल की सुनते हैं तो ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये किसी और के माइंड से चलते हैं जिससे ये राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, तो मे बी ये वहीं स्टॉप हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला फील करेंगे आज की डेट में। ये अगर किसी से राय भी लेते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर लेते भी हैं और इनको अगर किसी ने ये बोल दिया कि देखो
ये वर्क नहीं करेगा तुम्हारा कनेक्शन। उसने जैसे तुम्हें पास्ट में किया वही सारी चीज़ें तुम्हारे बीच में फिर से होंगी। कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशंस निकलेंगी, तो बेटर है इस कनेक्शन को लीव कर दो। जिनसे ये पूछेंगे तो मे बी शायद वो ये सलाह दे सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी दिल की सुनेंगे, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे। इन्हें पता है कि आपने इन्हें सच्चा प्यार करा है। देखो, हर किसी को पता होता है कौन कितना सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके की भी सोच रख सकते हैं कि मे बी अब ये कनेक्शन वर्क ना करे, मगर ये होपलेस नहीं है। इन्हें अभी भी उम्मीद है कि अगर मैं किसी तरीके का आगे अगर बढ़ता हूँ और अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो मे बी ये कनेक्शन सच में वर्क करेगा, ठीक है। पेज ऑफ कैलिसिस ये आपको आज के दिन मैसेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, चाहे इतनी हैंग्ड सिचुएशन में भी क्यों ना हो, ठीक है। लास्ट इनके एक्शंस में ये देख लेती हूँ कि इनके इस अगर ये, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप इनके माइंड में चल रहे हो, या आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के बाद कुछ ये आगे बढ़ इस कनेक्शन को आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस कनेक्शन को हम आगे ले जाते हैं, मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ऐसा कुछ होता है। ये चीज़ देख लेती हूँ। वाह, ठीक है, ठीक है, 2 आए हैं तो हम दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर अगेन पेज ऑफ कैलिसिस है, ठीक है, यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जिसमें पाइसिस है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे, ठीक है। अगर इनका आज नहीं आया तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है इनके आने के चांसेस हैं। पाइसिस है ये इतना मिस करेंगे, मे बी ये रात के टाइम आपको मिस करेंगे तो शायद आपको मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है, क्योंकि मुझे रात दिख रही है। ये भी हो सकता है कि इवनिंग जब थोड़ा सूरज ढलने लगता है तब भी कर सकते हैं ये आपको मैसेज, ठीक है। आई रियली मिस यू एंड आई वांना हग यू, किस यू, कुछ भी आपको ऐसा कुछ कह सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। आई थिंक ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। अगर ये पास में जगलते या अभी भी जगलिंग में हैं अगर, तो मे बी ये इस जगलिंग से, मैं कह रही हूँ जंगली जगलिंग से मे बी शायद जहाँ कोई आप या आपके पार्टनर रहते होंगे बहुत ग्रीनरी एरिया होगा, तो शायद मेरे मुँह से जंगल निकलने की कोशिश हो रही थी। यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, जो मैसेज को इंडिकेट करता है। लेवेंडर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होता है, कलर्स का महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एट द एंड आपको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वाओ, हार्वेस्ट, इन्होंने अगर आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया था इन द पास्ट, अभी भी कर रहे हैं, तो ये आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। हार्वेस्ट है यहाँ पर, ये अपने इस कनेक्शन को बहुत फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में बहुत फ्लावरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अबेंडेंस मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों की दिख रही है। ज़रूरी नहीं होती अबेंडेंस आपका सिर्फ पेंटिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अबेंडेंस अगर हमें शांति भी मिल रही है ना, उसकी भी अबेंडेंस मानी जाती है। अगर हमें प्यार मिल रहा है तो वो भी एक चीज़ मानी जाती है, ठीक है। ये आपको मैसेज करेंगे, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस आया है, अगेन आया है, तो ये आपको स्टेबल कनेक्शन देना चाहेंगे, चाहे ये किसी और के साथ भी क्यों ना रह रहे हो, मगर आपके साथ भी रहेंगे, मगर आपके साथ इस कनेक्शन को बांध के रहेंगे। ये नहीं करेंगे कि आपको चीट कर दें, ठीक है। यूनिवर्स की साइड से यहाँ पर मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, ठीक है। गाइडेंस क्या आती हैं यहाँ पर, आप दोनों के लिए ही देखूंगी, म्यूचुअल में देखूंगी, किसी एक के लिए एक एक नहीं मैंने लेना है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है, आज मैंने ये स्टेटस में भी लगाया है अपने, ये टाइम है हीलिंग करने का, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अ पर्सनल इश्यूज रीचेज रीसॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि अगर आपके कोई भी इसमें अगर कोई भी चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही हैं और बहुत कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एनीथिंग कुछ भी जो आप बहुत परेशान हो, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो आपने वरी नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, ये चीज़ बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा आ गया है, 2 कार्ड्स और लूँगी। ये आप और आपके पार्टनर के लिए बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन इस तरीके का है कि आप दोनों एक दूसरे को हील भी करते हो, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो, ये चीज़ यहाँ पर पता चलती है। और ये टाइम है कि एक दूसरे को आप हील करो, प्यार से हील करो, प्यार दे के हील करो, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी किया हो, कुछ भी, मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को कि उसको सिर्फ माफ़ी देनी है, बाकी
उसका कर्मा जाने, ठीक है। अपनी तरफ से आपने किसी के लिए कुछ बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर फुल मून इन कैंसर था, यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस है, ठीक है। मेडिटेशन में भी आपको, अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेडिटेशन में आपको आंसर मिलते होंगे। अगर नहीं मिलते होंगे, मेडिटेशन में आंसर मांगने की कोशिश करो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर भी मेडिटेशन और इन चीज़ों में, ये जो रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में अब बिलीव करने लगे हैं, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव होकर आपकी इस कनेक्शन को देख रहे हैं, अगर ये पास्ट में नेगेटिव थे। ये सारी चीज़ मुझे दिख रही है। न्यू मून इन एक्वेरियस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, इसमें ये चीज़ आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। न्यू मून इन लियो, आपको ये बोला जा रहा है आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप कॉन्फिडेंस, अगर अपना कॉन्फिडेंस को अगर इतना डाउन करके चलोगे ना, वो चीज़ें खराब होनी ही होनी है। अब वो आपका किसी चीज़ से भी कॉन्फिडेंस हो, आपको इस कनेक्शन में अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो मुझसे ट्रू लव करता था या करती थी, वो मुझे चीट नहीं कर सकता, ना कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। जो भी इस तरीके का आपने कॉन्फिडेंस रखना है। तो अगर सामने वाला आपको सच में कोई चीटिंग कर रहा होगा ना, उसकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उसके अंदर जाएगी, राइट। अगर हम जैसा सोचेंगे ना, वैसा ही सामने आता है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करने दो, कुछ भी करो कॉन्फिडेंस में आके करो, कॉन्फिडेंट होके करो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ से मैं एंजल्स से भी गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस आप दोनों के लिए ही है, ठीक है। ठीक है, और देखें और क्या आता है। चलो दो आ रही हैं, दोनों ही ले लेते हैं। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, टेक चार्ज एंड एक्शन, ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में कट द कॉर्ड्स, ठीक है। देखो, अगर मान लो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ, एक तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी झूठ नहीं बोलना है अपने पार्टनर से। अगर आपकी साइड से सच में कोई गलती हुई है ना, प्लीज़ उस चीज़ को रिवील करो, सॉरी बोलो। अगर आपके पार्टनर की गलती है तो उससे भी सॉरी बुलवाओ, उसको भी एहसास कराओ कि तुम्हारी साइड से भी गलती हुई है, ठीक है। यानी कि इक्वलिटी करके चलना है, इक्वल ऑनेस्ट रहना है। इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो अपने कनेक्शन में कि कोई तीसरा आके ना आप दोनों के बीच में फजीदा ना बना पाए। ऐसा इतना एक दूसरे को बिलीव दिला के रखो। दूसरा, यहाँ पर ये भी चीज़ बोली जा रही है कि आपके कनेक्शन का कमांड आपके दोनों के हाथ में है। ये नहीं कि आप इसका चार्ज किसी और को दे दो। दोनों का कनेक्शन है कि कोई तीसरा आके यहाँ पर आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये आपके पार्टनर के लिए भी एडवाइस है, तो ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको एक तरीके से अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, पेपर पे लिखो, ठीक है। जितनी फ्रस्ट्रेशन है लिखो, उसको फाड़ना नहीं है, फाड़ने से कुछ नहीं होता। फाड़ने से मतलब ये होता है आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके पास ही है। पेपर पे लिख के उसे बर्न करना है, बर्न करके आपको हवा में उड़ा देना है। यानी कि आपने मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ में स्प्रेड कर दिया है। अब यूनिवर्स के हाथ में है वो आपको इस पेन से कैसे निकालेंगे, राइट। ये चीज़ है। और ये चीज़ है कि कट द कॉर्ड्स, यानी कि अगर कोई भी नेगेटिविटी है आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, या इस कनेक्शन को लेकर, प्लीज़ उसको कट करो। कट करना है उसे, उसको पकड़ के बैठना नहीं है, होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। ये आप दोनों पार्टनर्स के लिए मैं म्यूचुअल मैंने निकाला है, ठीक है। लास्ट में मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ। मैं एक दूसरे डेक से आज लव मैसेजेस इंस्टाग्राम में करूँगी पोस्ट, ठीक है। आई डोंट डिज़र्व यू एट ऑल, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं तो ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बट आई कांट राइट नाउ बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, कोई पास में मनी प्रॉब्लम रही होगी जो ये उस चीज़ को थोड़ा फोकस में थे उसमें, ठीक है। ये आपकी केयर करना चाहते हैं मगर अभी ये फंसे हुए हैं। आई विश आई कुड जस्ट टेल यू दिस हाउ मच आई लव यू। ये कह रहे हैं कि मेरी ये विश है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना बेइंतहा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। When I think of how I treated you, I feel so ashamed.
इन्हें बुरा लगता है और शर्म आती है कि इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव करा, आपके साथ कैसे ट्रीट करा, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर अगेन। ठीक है, वही कह रहे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर घोस्टिंग यू, यू डिडंट डिजर्व इट। मैंने कहा था ना, इन्होंने आपको छोड़ के गए थे या इनकी साइड से कुछ ऐसा हुआ था कि आपने इस कनेक्शन को लीव करा था, मगर ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। 2 बार माफ़ी मांगी है। जब कोई इतना करता है तो एटलीस्ट आपको एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। न्यू लव इन लव इज़ बिगनिंग। ठीक है, आपका न्यू लव, क्योंकि यहाँ पर फूल भी आया था, तो ये पता चलता है कि न्यू लव, न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो उस चीज़ के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। एंड मैं रिचुअल्स स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले ओवरसीज़ के क्लाइंट्स के लिए करती थी, राइट, मगर अब मैं यहाँ पर भी करना स्टार्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, इंडिया में भी। तो अगर आप में से किसी को रिचुअल्स कराने हैं, वो आप, ये नहीं मैं बता सकती कि उसके चार्जेस क्या हैं, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको मैं रिचुअल्स बता देती हूँ। रिचुअल्स जो होते हैं ना, ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक। मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरे रिचुअल्स सिर्फ कैंडल्स, कलरफुल कैंडल्स होती हैं जो स्पेल कास्टिंग की होती हैं, स्पेशल कैंडल्स होती हैं, इमेजेस की होती हैं, मेल और फीमेल की। ठीक है, इमेजेस की होती हैं, और इसमें फ्लावर्स लगते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने अगर करवाना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस हैं, वो मैं आपकी सिचुएशन के ऊपर बताऊंगी कि क्या चार्जेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी रीडिंग लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।